Hello student. Today I will discuss relation between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Okay. देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में होंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के 2.2 में आपको मिल जाएंगे. तो वो पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट होता क्या है. तो जीरोज तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जीरोज क्या होता है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वैसे तब भी बता दे रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं एंड दैट गिव्स द polynomial that gives the value of polynomial is equal to 0. ओके, मतलब यदि किसी पॉलिनोमियल में हम कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं और वो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस x के उस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं. ठीक. अच्छा, इसके बाद हम लोग एक चीज और डिस्कस किया, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, चाहे वो लीनियर हो या तो क्वाड्रेटिक हो या तो क्यूबिक हो, कोई सा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं. तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इसके बाद एक चीज आता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल बोले x+2, दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, उसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, उसी एक जनरल टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल का एक जनरल टर्म होता है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं. ओके, देखिए इसके पहले हम लोग क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल थोड़ा समझते हैं. आखिर जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक उसको जनरल टर्म्स दे दिया जाए, जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, या इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम यदि डिवाइड करें तो बहुत टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या होता है आफ्टर दैट द पॉलिनोमियल. तो यदि बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, और इसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, ax प्लस b से. ठीक है, यदि वो पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कोई भी एक वेरिएबल का हो, तो यहां पे हमने x वेरिएबल लिया है, तो x वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b ही. दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. वेयर एक चीज और लिखते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि यदि लीनियर पॉलिनोमियल है और उस केस में यदि a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो ये टर्म्स ही खत्म हो जाएगा, और ये टर्म्स खत्म हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल रह कहाँ जाएगा. ठीक है, तो ये बात हुआ. अच्छा, एक चीज और, यदि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल as प्लस b है तो इसका यदि बात करें कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म तो x ही है. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. ठीक, इसके बाद का जो टर्म है वो क्या है, दैट इज फ्री फ्रॉम द x, यानी इसके पास तो कोई भी x है नहीं, कोई भी वेरिएबल तो है नहीं. तो सिंपल सा ये जो टर्म है इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. ठीक है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा. तो यहां से एक दो चीजें समझ में. पहली बात है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल as प्लस b हुआ, कोफिशिएंट इसका a हुआ x का, और कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, b हुआ. ठीक, दूसरा यदि देखें यहां पर सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां पे वही चीज लिखेंगे, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक, तो यदि बात करें यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ
x क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म जो है ये हमारा c हो जाएगा। तो ये चीज यहां से हमें सॉर्ट आउट करने आना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके बाद कोई सा भी और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, आपका क्यूबिक ले लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एन प्लस d, ये हो जाएगा। तो यहां पर यदि बात करें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये b हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x ये c हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका d हो जाएगा। तो ये सब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुआ जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल और ये टाइप ऑफ। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक है, उसको भी ऐसे समझ लेंगे। अब इसके बाद यदि जीरोस की बात करें तो सिंपल से जीरोस में एक चीज है, तो जीरोस तो पता ही है। इसके बाद जीरोस क्या होता है, और कोई भी यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, तो इसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो डिग्री 2 है, सो इट्स है देयर आर 2 जीरोस पॉसिबल फॉर दिस पॉलिनोमियल। यानी क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरो पॉसिबल हैं, लीनियर के लिए 1 जीरोस पॉसिबल हैं, और क्यूबिक के लिए कितने जीरोस पॉसिबल हैं, ये हमारे 3 जीरोस पॉसिबल हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, ओके। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, तो जीरोस तो क्लियर है और कोफिशिएंट भी अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या, अब देखिए यदि हम एज्यूम करते हैं जस्ट सपोज दैट यहाँ पे, अब ये चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात डिस्कस करेंगे। देखिए अब यदि हम यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल लिया, क्या लिया, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c लिया, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस मतलब 2 सोल्यूशन होंगे, x के 2 वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो वो 2 वैल्यूज क्या होंगे, x1 होंगे, x2 होंगे, कुछ भी 2 वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया वो दोनों जो x के वैल्यूज हैं या दोनों जो इसके सोल्यूशन है, उसको हमने एज्यूम किया एक क्या है, अल्फा है, एक क्या है, बीटा है, ठीक है। आप इसके जगह पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट अल्फा बीटा जनरली ये प्रिसाइज टर्म है, जनरली इसलिए इसको लिया जाता है। तो अल्फा बीटा क्या है, इसके 2 जीरोस हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ठीक है, ओके। और जहां पर ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, देख लिए, x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, x के कोफिशिएंट b हैं और कांस्टेंट टर्म c हैं। ये चीज यहां से कुछ हमने डेटा लेके चला कि ये चीज है इसमें। तो अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो पहला जो होता है, देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हमें करने के लिए हमें 2 चीज, यहाँ पे 2 चीज होता है। फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। एक तो पहला रिलेशन ये है सम ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 रिलेशन हमें यहाँ पर देखने होंगे। इन दोनों रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है, एक टाइप का फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये चीजें क्लास 10th में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये वहां से ये एक्चुअली डिराइव हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ये कैसे आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये कैसे आया, ठीक है। तो वो वहां जब पढ़ेंगे हम लोग तो उस समय हम लोग देख लिया जाएगा। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू। अब देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब, देखिए हम लोग क्या एज्यूम किए थे,
हम लोग ये एज्यूम किए थे कि अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। तो जब अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। सो सिंपल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था हमारे, देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये एक जनरल टर्म है, इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है दूसरा रिलेशन, इसमें दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दूसरा हमारा रिलेशन है कि दो जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो जीरोस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। यानी जो आपका पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, यानी सी बाई ए, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल सा यहां से फॉर्मूला बना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ जीरोज में पहला जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस है, ओके। और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये प्लस है, ओके। यहां माइनस मत समझ लीजिएगा, ये माइनस है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, प्लस होगा, पहले माइनस आता है, ये बात दिमाग में सेट करिए, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। एक और फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन। ये आप लोग अपने CW कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बहुत से इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसके बाद क्या है, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन। मान लीजिए कोई भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है लेकिन केवल और केवल उसका जीरोज हमें फाइंड पता है, मतलब उस पॉलिनोमियल के दो वैल्यूज हमें पता है, एक वैल्यू क्या है अल्फा है और दूसरा क्या है, एक सोल्यूशन क्या है अल्फा है और एक क्या है बीटा है, ठीक है। या इसको समझ लीजिए, एक जीरो आपका क्या है अल्फा है और दूसरा जीरो क्या है बीटा है, उसके दोनों जीरोज दिए हुए हैं, तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर रहे, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोज आर गिवन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, यदि मान लीजिए आपके पास अल्फा है बीटा है, दोनों वैल्यू है, तो उस केस में हमें क्या निकालना होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। जस्ट सपोज दैट मान लीजिए आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो उसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 + 3, ओके, दैट्स इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकल गया, क्या हो गया 5 हो गया। उसी तरह आपको क्या करना होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये इसको समझ लीजिए, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2 है, इसके फर्स्ट जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, तो इसके लिए क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा हमने इज इक्वल टू 6 फाइंड कर लिया। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 6। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक बात यहाँ से एक चीज इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो है। इसको यदि हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे आप इसको
दिमाग में सेट कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप इसको ऐसे दिमाग में सेट कर ले चाहे ऐसे, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दोनों ही जो भी अभी तक फॉर्मूले बताए, ये दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ 2.2 एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस पे हम लोग रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। देखिए, बोलता है इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं आपके, उसके क्या करने हैं, जीरोस पहले फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। यानी उसके बाद हमें यह भी वेरीफाई करना है कि जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, वेरीफाई है कि नहीं, ये हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आता है कि यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम यही करना। तो देखिए, यहाँ पे दो हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन। एक है पहला, ये दोनों के लिए आपको करना है। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, और दूसरा क्या है, एच टी इज इक्वल टू t² माइनस 15। ओके, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, यदि मान लीजिए कि एफ एक्स ये ना दे के ये दिया होता 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो क्या करते, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आपको ऐसे इसको अरेंज करना होगा। तो हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले ये करेंगे, इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने का क्या प्रोसेस होता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा वही प्रोसेस है जो है, 3 का यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनस 18 आ गया। ठीक, तो अभी से 18 को आप केवल ले लीजिए, 18 का आप फैक्टराइज कर लीजिए। 18 का फैक्टराइज करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 2 आएगा। ये आपका इसका फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको केवल दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ओनली 2 फैक्टर में। अब आप इसको किसी तरह अरेंज कीजिए और 2 फैक्टर में इसे कन्वर्ट कीजिए। ओके, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -18। ध्यान से देखिए, -18, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपका -7 आना चाहिए। इस चीजों को थोड़ा समझिए। ठीक, अब देखिए हम यदि देखें यहाँ पे, यदि हम हम जूम करें, ये देखिए 9, ये बन रहा है 9, और एक क्या हो रहा है, एक आ रहा है 2। ठीक है, एक हो गया 9 और दूसरा क्या हो गया 2। अब देखिए 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 तो आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -18 चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में कुछ साइन भी चेंज करना होगा। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, तो -18 आ गया, आ जाएगा ना। देखिए यदि इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, तो -18 तो आ जाएगा, -18। लेकिन क्या इसको एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन, या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, +7 आएगा। ध्यान से देखिए, +7 आएगा। इसका मतलब, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां हमें क्या लाना है, -7 लाना है, +7 तो लाना नहीं है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 9 को क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, और इस 2 को क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब जरा चेक कीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -18 आ गया। और इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -9 ग्रेटर है, +2 स्मॉलर है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा, -7। क्लियर है, तो ओवरऑल यहां से एक बातें निकल के आई कि जो -18 था, इस -18 का 2 फैक्टर बनेगा, एक होगा -9 और एक होगा +2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रोसेस क्या है, 6x² एज इट इज कॉपी कर लिया, -3 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इसके बाद -7x को हम क्या लिखेंगे, -9 और +2। -7 को हमने लिख दिया, -9 +2,
और इसके साथ चुपचाप हम क्या करेंगे, x को लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोसेस आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले इसका पेयर बना लीजिए, फिर इसका पेयर बना लीजिए। ये पेयर बनाया, अब इसमें से जितना चीज कॉमन है, जितना भी टोटल वैल्यूज कॉमन है, हम सब कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो x कॉमन है, x कॉमन हो गया। दूसरा यहां से देखिए तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या आ गया आपका, ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ आ गया -3। ओके, इज इट क्लियर? नाउ यहां देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें ऐसा चीज कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है वही देख लीजिए। इन दोनों में +1 कॉमन है। ओके, और हमें वह ऐसा चीज कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद जो हमारा ब्रैकेट में है ना, वो इस फर्स्ट ब्रैकेट के एकदम इक्वल होना चाहिए। अब देखिए +1 हम कॉमन लिए तो क्या यहाँ पे आएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, दैट्स इक्वल टू 0। उसके बाद हमें टोटल में से कॉमन करना है, इस टोटल, यहाँ टोटल टर्म क्या है, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, टोटल में से कॉमन देखिए। तो टोटल में से कॉमन यहाँ देखिए 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 जो है कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर बचा 3x और यहाँ बचा +1, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके 2 फैक्टर आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, आपके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, यहां पे आपके 2 फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इन दोनों को हम जीरोस के लिए इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एक मिनट नहीं दिख रहा है क्या, हाँ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। ओके, 3/2 आ गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा पीछे कर दे रहे हैं, थोड़ा फ्रेश पेज पे कर दे रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, एक ये आ गया। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 जब हो गया तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था 3x + 1, दूसरा क्या था 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी यदि करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए ये x के दोनों जीरोज आ गए, यानी इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज आ गए, दोनों सोल्यूशन आ गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है, इस एक किसी भी एक को आप जो है एक जीरो एज्यूम कर लिए। नाउ यू कैन कंसीडर इट एज अल्फा। लेट यहां लिख दिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड यू कैन कंसीडर इट एज बीटा। इसको बीटा आप कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी एक ले लीजिए, इसको ये अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, कोई सा भी। तो सिंपल सी बात है, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आया 3/2 और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गया -1/3 आ गया। यहां तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये तो अभी तक हम केवल और केवल 2 जीरोज इसके फाइंड किए। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट करेंगे। चलिए ओके, ये तो इसके जीरोज फाइंड हो गए। अब देखिए इसके बाद हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या था हमारा, हियर fx इज इक्वल टू क्या था 6x² - 7x - 3, 6x² -7x - 3, ये हमारा क्या था पॉलिनोमियल था। तो उसके लिए कोफिशिएंट भी तो हमें चाहिए, जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या कोफिशिएंट भी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, नाउ कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करने नहीं आ रहा हो तो थोड़ा देख लीजिए, किसी किसी को कंपेयर करने में भी प्रॉब्लम होगा, तो कंपेयर पहले देख लीजिए कैसे करेंगे। यहां पे देखिए यदि हमें a को निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमें a को निकालना हो तो क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x² है। देखिए कंपेयर करने का बस तरीका ये रफ पे आप कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका 6x², यही है। तो सिंपल सा एक काम कीजिए, x² कैंसिल कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, a इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें कंपेयर करना है, किसको करना है, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। देखिए तो क्या है हमारा, bx इज इक्वल टू -7x, यही है ना, bx इज इक्वल टू क्या है -7x। तो सिंपल सी बात है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, x कैंसिल, तो b इज इक्वल टू -7। ठीक, ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये a हो गया और क्या हो गया, b हो गया, आपका दोनों चीज निकल गया। अब c निकालना है, तो c के लिए भी सेम चीज है, यहां पर c क्या है, प्लस c है यहां पर, और ये क्या है आपका -3 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या है, प्लस c इज इक्वल टू क्या है -3। सिंपल सी बात है, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया -3। तो एज यूजुअल वी कैन से दैट, तो यहां से आप एक बात समझ में आ गया होगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू यहां से देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। देन a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा -3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² 6 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x जो है -7 आ गया, और कांस्टेंट टर्म 3 आ गया। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट, अब क्या होता है, तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यही था कोफिशिएंट ऑफ x², आपका ये था फॉर्मूला। यानी सिंपल सी बात है, ये तो बात हुआ इसका वर्ड फॉर्मूला था, और इसको देखें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, यही था। अब देखिए बस सिंपल सी बात है, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो अब देखेंगे दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए हमने निकाला था, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारा, बीटा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, अब यहाँ पुट कीजिए, देखिए ये हो गया 3/2 और ये हो गया -1/3, ये तो हो गया LHS का। RHS में रखिए माइनस, तो ये फॉर्मूले का है। b की वैल्यू क्या है, b का वैल्यू भी -7 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, -7 अपॉन a क्या है 6 है। अब दोनों को सॉल्व करने पे दोनों इक्वल आना चाहिए, तब तो ये वेरीफाई होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 -1/3, एलसीएम हमने लिया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा +7/6। ये RHS का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर LHS का सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 6, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 3 जा एंड 3 3 जा 9, यहाँ होगा 3 2 जा एंड 2। ठीक, और यहाँ क्या है आपका 7/6। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी दोनों साइड जो है 7/6 हमारा आ रहा है। यानी यहां पर बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्या बोल सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अभी देखिए ये वेरीफाई पूरा तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो केवल इसका एक पार्ट हुआ है, सम ऑफ जीरोज। अभी हमें इसके दूसरा पार्ट भी करना है, वो क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी हमें करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, वो भी देख लीजिए। तो देखिए नो, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्या था इसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में लिखेंगे, उसके बाद बस डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या, और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, यही होता है फॉर्मूला। तो अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था हमारा 3/2 इंटू बीटा क्या था हमारा -1/3। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होगा, चलिए। और इज इक्वल टू यहां सी बाई ए, सी क्या था हमारा, सी था हमारा -3 और ए क्या था 6। ये हमारा हो गया आपका, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इधर देखते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा -3। अच्छा देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या देखिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, डायरेक्ट मेरे पास आ गया -1/2 एलएचएस आ गया। आरएचएस में देखिए इधर में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहां पर भी आ गया हमारा -1/2, यानी यहां से भी हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। तो बस अब हमें एक वर्ड लिखना है, कंक्लूजन लिख देना, वो क्या नहीं है, हेंस relationship between zeros and coefficient is verified। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा यदि दोनों रिलेशन वेरीफाई होगा, यानी सम ऑफ जीरोस और दूसरा क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ही हम ये कंक्लूजन लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। अदरवाइज सीधे लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा यदि दोनों रिलेशन होगा तो ही हम करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि ht इज इक्वल टू, ht क्या है, जस्ट पॉलिनोमियल का इंडिकेशन है, और t यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये t वेरिएबल का इसलिए ht है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, fx gx qx ht कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है t का वेरिएबल है, तो जो मेरा पॉलिनोमियल वो क्या है, t² - 15 है। तो सिंपल सा वही मुझे करना है, हियर यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, पहले जीरोस फाइंड करिए एंड आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या दिया है, ht इज इक्वल टू, हियर ht इज इक्वल टू t² - 15 दिया है। तो इसको मुझे जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, लेट ht इज इक्वल टू 0, ये पहले कर दीजिए। तो ये हो गया t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, वो तो था 3 टर्म्स के थे, तो 3 टर्म्स का यदि क्वाड्रेटिक था तो वैसे वो तरीके से करते थे। इसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पर्टिकुलर किसी का तो होल स्क्वायर बन नहीं रहा है 15 का, अच्छा होल स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये √15 का तो होल स्क्वायर है ही। क्यों √15 का होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि, जैसे देखिए हमें पता है, क्या पता है, यदि मान लीजिए आपके पास √x इंटू √x है, क्या है, √x इंटू √x, तो √x इंटू √x करते हैं तो क्या आता है, √x का होल स्क्वायर, ये आता है, एंड दैट्स इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये √x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, यही होता है, √x का मतलब हुआ है x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, और ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, मतलब हो गया ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये x टू द पावर 2/2, ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि मुझे लिखना है 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, कि इसके √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये
2 to the power 1/2 और टू द पावर 2, यानी ये मिलकर हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है। तो कोई भी नंबर है उसको उसके रूट के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आई होप सो बात क्लियर होगा। तो यहां से सिंपल सा हम यहां से क्या कर सकते हैं कि इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके खुद के रूट के स्क्वायर के तो होल स्क्वायर का तो हो ही सकता है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा रूट 15 का होल स्क्वायर। अब जब ये रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया तो जरा एक बात देखिए, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, ये होता है फॉर्मूला। तो उस बिहाफ से इसको यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ये हो गया एंड दैट्स इक्वल टू 0। ये हम कर दिए। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करा दीजिए। तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस रूट 15। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, यानी टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 15। क्लियर है? ये दोनों बातें क्लियर? आई होप सो। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, इसके जीरोज आ गए। जब ये दोनों जीरोज आ गए तो हमने क्या बताया था, एक को आप अल्फा कंसीडर कर लीजिए, लेट, और दूसरे को आप क्या कर लीजिए, बीटा कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू रूट 15। तो अल्फा क्या आ गया हमारा? अल्फा आ गया माइनस रूट 15 और बीटा क्या आ गया हमारा? रूट 15। ये हमारे दोनों जीरोज निकल गए। अब इसके आगे हम लोग इसके कोफिशिएंट निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां पर अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि हमें इसका कोफिशिएंट्स भी निकालना है। ठीक है, तभी तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो पाएगा। अब देखिए इसको हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, ऑन कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करते हैं। तो जरा देखिए, इससे कंपेयर करने के लिए यहां तो 2 टर्म है और यहां 3 टर्म है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर यदि इस चीज को हम ऑब्जर्व करिए तो यहां टी स्क्वायर का टर्म तो है, चलिए टी स्क्वायर का टर्म है। अच्छा, यहां कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अच्छा क्या इसके पास टी का टर्म है? नहीं है, केवल कांस्टेंट टर्म है, टी का टर्म तो है नहीं। होना क्या चाहिए, स्क्वायर का टर्म है टी स्क्वायर, तो उसके बाद टी का टर्म होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो क्या हम इस टी के टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू टी, 0 इंटू टी। क्यों? क्योंकि 0 इंटू टी करेंगे तो फर्दर ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये केवल हम रीअरेंज कर रहे हैं इसको 3 टर्म्स में। ठीक है, तो 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी एंड माइनस 15, ये हो गया। अब जैसे कंपेयर करने को मैंने बताया था वैसे कंपेयर कर दीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये टी का है तो आप एक काम कीजिए, इसको कंपेयर करने के लिए यहां पर भी टी का स्क्वायर लिख दीजिए, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी एंड प्लस सी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ टी का है ना, तो हम इसको कंपेयर से उसी वेरिएबल से कर सकते हैं ना, दूसरे वेरिएबल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, ओके। और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई ऐसा जरूरी है नहीं कि एक्स का ही रहना चाहिए, वाई का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक, तो ये यहाँ पे टी स्क्वायर का वेरिएबल का, इसीलिए हमने अपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को भी चेंज कर दिया, इसको भी हमने टी में ले लिया। चलिए ठीक, अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। यहां से जब कंपेयर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए एक बता रहे हैं, देखिए क्या है, ये क्या है, ए टी स्क्वायर है, ये आपका क्या है, ए टी स्क्वायर है। तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू टी स्क्वायर, 1 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए पहला टर्म ये कंपेयर, ठीक है, तो ये क्या था आपका, देखिए ए टी स्क्वायर और ये क्या है 1 टी स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे तो टी स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, बीटी है यहां पे, और यहां क्या है 0t है। तो इसको यदि कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको हो जाएगा, यदि हम bt
इज इक्वल टू 0 इंटू टी की है तो टी से टी कैंसिल, b इज इक्वल टू 0। ऐसे ही कंपेयर कराना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल कंपेयर कराना है आपको, ठीक है। तो ये कंपेयर करा दिए तो ए क्या है, अब डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट कंपेयर कराने सीख जाएंगे कि कैसे कंपेयर कराते हैं, कि उसकी प्लस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका a इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, b इज इक्वल टू 0 और आपका c इज इक्वल टू, देखिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आ गया। नाउ रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। तो पहला क्या था, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब हम सम ऑफ जीरोस करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अल्फा हमारा क्या था, अल्फा हमारा था, एक था -√15 और दूसरा था √15। तो अल्फा की जब हमने लिखा -√15, ठीक, और बीटा क्या था हमारा √15 इज इक्वल टू, बी क्या है देखिए ध्यान से, बी 0 है तो -0 अपॉन ए क्या है 1 है। तो देखिए यहाँ पे -√15 प्लस √15 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो गया तो इधर क्या आ गया 0, और यहाँ पर भी 0/1 है तो ऑब्वियस सी बात है 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, ये था। अब देखिए अल्फा क्या था, -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू, सी क्या था हमारा, देखिए सी क्या था -15 है, क्या था -15, तो ये हो गया -15 अपॉन ए क्या था 1 था। अब करने पे देखिए आना चाहिए, सॉल्व करने पे ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस हो गया और ये √15 टू √15 मतलब √15 का स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू इधर तो -15 है ही, इधर क्या है -15 है। अब देखिए √15 का स्क्वायर, अभी मैंने बताया कोई भी टर्म यदि रूट में और उसका होल स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है वो रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा और केवल वो नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा -15 और यहाँ तो -15 है ही, यानी यहाँ पे भी आपका हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। इन दोनों से ये क्या कंक्लूजन समझ में आया कि यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो बस सीधे सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, hence relation between zeros and coefficient is verified। सो सिंपल। चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग जो सेकेंड फॉर्मूला था कि हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस इज गिवन, ठीक है, उस पर रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, ये बात ध्यान दीजिएगा, हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब वो कौन से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले फोकस करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दिया क्या है। ठीक है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि ये अल्फा और ये बीटा है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बताया है कि ये सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या लिखेंगे, देखिए लेट अल्फा एंड, ये हम मान के चलेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
ये मान के चलेंगे कि जो हमें चाहिए जो पॉलिनॉमियल उसका जो है जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। एंड गिवन दैट, क्या गिवन है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है आपका, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपका गिवन है, और वो क्या है, -8/3, -8/3, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या गिवन है आपका, ये आपका है 4/3, ये दो चीज गिवन है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, जो कि हमने बताया था क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, आप देखिए यहाँ पे -8/3 है, इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 4/3। ठीक, एग्जैक्टली ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट, बट थोड़ा सा और इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ्स में जहां वहां तक सॉल्व किया था जहां तक वो कंप्लीट सॉल्व हो। ठीक है, यहां इसके बाद भी सॉल्व किया जा सकता है, इस वजह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो यह ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा +8/3 एक्स एंड प्लस 4/3। ठीक, फर्दर एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे। अदरवाइज ये भी आपका आंसर है, ये भी आप आंसर कर सकते हैं, बट इसके बाद भी ये थोड़ा सा और सॉल्वेबल है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने सबको आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ कैंसिल हो गया 1 बचा, यानी 8x, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। तो एक बात यहाँ से ऑब्जर्व है क्या, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इन ब्रैकेट 3x² प्लस 8x एंड प्लस 4। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा वो क्या होगा, वो देखिए ध्यान से, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज, अब देखिए यही आपका, या तो आप इसको बोलिए कि ये रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये बात समझिएगा बहुत ध्यान से। यदि हमने एलसीएम लिया आपके आंसर में, या तो ये दिया होगा कि ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, या तो वो इसी को मान लिया होगा कि ये क्या है, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही अपने अपने जगह सही है, कोई गलत नहीं है। हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस 8x प्लस 4। इस 1/3 को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यदि 1/3 का हम इसमें अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इज एज अ कांस्टेंट, आप इसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो एग्जैक्टली यही पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है, ये बात समझिए, आप इसको भी आंसर मार्क कर सकते हैं, आप इसको भी आंसर मार्क सकते हैं, दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, -2√3 -9, सेम टू सेम उसी तरह है, यानी वहां वही क्वेश्चन था, वही इंस्ट्रक्शन थे, यानी सम ऑफ जीरोस ये दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, यहां पर भी सेम चीज हम कंसीडर करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, देन सम ऑफ जीरोस दिए हैं, देन तो गिवन क्या है यहाँ पे, तो गिवन है हमारा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -2√3। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, यानी अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और ये हमारा क्या है -9, ये दो चीज गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, केवल और केवल क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सॉरी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल ही चाहिए हमें। तो सिंपल सी बात है, देन रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सिंपल सी बात यहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -2√3x है, ठीक, और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -9 है। ये दो चीज़ें हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2√3x, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस it is required quadratic polynomial, ठीक है, हेंस इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए ये तो बात हुआ, ये सब रिलेटेड है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क है यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक। अब इस पे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में भी पूछा हुआ है कई बार, और भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछता है, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पर देखने के पहले आप कुछ 9th के जितने भी फॉर्मूले थे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले थे आप a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आप एक होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी डाउट्स हैं आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके।